इस्लाम से किसी को दिक्कत नहीं है। इस्लाम भी इस देश का धर्म है जिस प्रकार से बाकी सारे धर्म हैं। हमें दिक्कत जो है या परेशानी जो है वो उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुसलमान का फसाद बनाते हैं। उगरा खून है, सबके साथ अच्छा भी है, लेकिन जब अपनी पे आती है तो फिर किसी को छोड़ता है। चीज़ की खिलाफत तो होनी चाहिए। हम खिलाफत कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सरकार की ज़मीन को घेरा या सरकार इस जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की। राजनीति लोगों के लिए करते हैं, राज करने की नीति से नहीं करते हैं। राजनीति करने का शब्द प्रोटेस्ट करने का मतलब या सरकार की नीतियों को सपोर्ट करना जो जनहित में है, लोगों के साथ है। मकसद सिर्फ एक है, जनहित। कार दर्शकों, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत सरीन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने फैक्ट्स और फिगर्स के भंडार के लिए जम्मू प्रोविंस के अंदर माने जाते हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके संगठन के बारे में आज कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर की जनता जो है आपको अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से देखती आई है। आज हम जानना चाहते हैं डोगरा फ्रंट शिवसेना आखिर है क्या? देखिए, डोगरा फ्रंट शिवसेना एक ऐसी संस्था है, ये शिवसेना जम्मू कश्मीर है। मेरे पिताजी 1980 के दशक में बाला साहिब कि शिवसेना के साथ जुड़े, मुंबई गए थे, वहाँ पर मेल मिलाप हुआ। वो उनकी सोच से, उनकी नीतियों से और हिंदुत्व के लिए जो उनकी लड़ाई है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यहाँ पर आकर के उन्होंने उस संगठन का निर्माण किया। ये बात कोई कहने वाली नहीं है, जितने भी पत्रकार हैं वो इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद जिस हिसाब से जम्मू के अंदर गतिविधियां बढ़ी, उस हिसाब से मेरे पिताजी अशोक जी ने लगातार जो है जम्मू के लिए संघर्ष किया है। जम्मू की सेक्रेटरीट में पहले सिर्फ एक मस्जिद होता था। उस समय के चीफ मिनिस्टर होते थे GM शाह, गुलाम मोहम्मद शाह। कांग्रेस के साथ उनकी सरकार थी। मेरे पिताजी ने एक आंदोलन करके उसके अंदर मंदिर खुलवाया था और उसकी पहली पूजा उस मुसलमान मुख्यमंत्री से करवाई थी। उसके बाद हम सबको याद है कि जब वो एक दशक आया था जिस समय जम्मू के अंदर 88, 89 में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, किस प्रकार से हमले किए गए उपद्रवियों द्वारा, और वहाँ पर खड़े होकर के डट करके, और उस समय के SP सिटी हुआ करते थे हमारे अब रिटायर्ड DGP श्रीमान SP वैद साहब, वो इसका प्रमाण दे सकते हैं। फिर उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ी गई और मेरे पिताजी हैं अशोक जी, जो इस पार्टी के अभी कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी का नया कैंपस, पहले जीवल में होता था नहर पर, जहाँ आपको याद है कि अब IIM का कैंपस है, वहाँ से शिफ्ट करवा करके उसे जम्मू यूनिवर्सिटी के करंट कैंपस पर लेकर के शिफ्ट किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर शिवसेना को वो खुद चलाते रहे हैं। बाला साहेब की समा जाने के बाद पार्टी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आए और ऐसी नीतियां अपना ली गई जो हिंदुत्व की सोच, बाला साहिब की सोच के साथ नहीं जाती थी। संगठन का निर्माण किया गया और संगठन लगातार तब से काम कर रहा है। 2008 के बम बम बोले में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था। फ्रंट में जाकर के लीड किया था 5 से 6 हज़ार लोगों के जुलूस को जम्मू एयरपोर्ट के बाहर, लगातार विरोध किया था। अरे एक ऐसा समय भी था जब मेरे घर पर पुलिस भी आई थी अशोक जी को देखने के लिए, लेकिन लगातार उन्होंने संघर्ष जारी रखा और बम बम बोले की लड़ाई को पूर्ण किया है। देखिए, जम्मू के लिए हमारे संगठन ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। अभी रिसेंट एक स्टेट ऑफ इवेंट्स के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस प्रकार से स्कूल का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, उस स्कूल के मुद्दे के अंदर जब एक प्रोटेस्ट किया गया, लोगों को साथ में लेकर के गए, फैक्ट्स और फिगर्स को प्रेजेंट किया गया, पता चला कि क्या डिटेलिंग है। अगले दिन डायरेक्टर एजुकेशन को ऑर्डर आ गया कि आप किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अभिभावक, पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने ये बात कही कि हमारे बच्चों का जो कंधा है वो टूट जाता है स्कूल का बैग उठाने तक। तो उसके बाद इस पर भी एक जो है प्रोटेस्ट किया गया। डायरेक्टर एजुकेशन से बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की गई और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को इस बात की बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस बात का संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जो हम सब देख चुके हैं कि 2nd क्लास तक कोई बैग नहीं होगा। उसके बाद बैग का वजन इतना होगा, अगर आपके बैग का वजन बच्चे का इतना नहीं होगा, स्कूल के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। जो NOC एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है
उसको नल और वॉइड कर दिया जाएगा। कि हमारी संस्था लगातार बार बार प्रोटेस्ट कर रही है। इस समय हमारे 50 से 60 पंच और सरपंच हैं जो अलग अलग गांव में चुने हुए नुमाइंदे हैं जो लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों के मुद्दों को, लोगों की समस्याओं को उजागर करके पास में ला करके जो है उनका एक समाधान निकाला जा रहा है। चाहे वो जब पिछले साल का आपको याद होगा रूपनगर के अंदर गुजरों द्वारा इंक्रोचमेंट की गई थी जेडीए के लैंड के ऊपर, और वो जो जिन्होंने जेडीए की लैंड जिनको अलॉट हुई है, जिन्होंने पैसे भरे हैं, उनके लिए एक लगातार लड़ाई लड़ी गई। चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उस समय के डिफकॉम हुआ करते थे डॉक्टर राघव लंगर साहब, उनसे लगातार संपर्क में थे, उनके ऑफिस में विजिट्स की गई, लोगों को साथ में ले जा करके उनका पेपर वर्क करवाया। ये है हमारा काम, ये है हमारी संस्था का काम, जमीन से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान निकाल करके लोगों के साथ चलना। इसे कहते हैं एक राजनीतिक दल। जी अभिषेक जी, लगातार बार बार देखा गया है हर एक चीज को लेकर मोर्चा संभाल लेते हैं अशोक गुप्ता और अभिषेक गुप्ता। आखिर ऐसा क्यों है? और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि सेंटर की सरकार के साथ एक अलग ही तालमेल में है, अलग ही लगाव है। देखिए, जम्मू का जो भी मुद्दा है, जम्मू के अंदर जो भी समस्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो देश का संविधान हमें देता है, एक दायरे में रहते हुए कानून के, हम अपनी तरफ से अपना एक विरोध प्रकट करते हैं। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है उसका भी वेलकम किया जाता है, लेकिन लोगों के मुद्दों को उठाया जाता है। अगर आज का मुद्दा हम देखें, जिस प्रकार से हमारे फौजियों की शहादत हो गई, वो एक पुरजोर तरीके से विरोध करने का तरीका था कि इसी सरकार ने, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ही G20 के माध्यम से बुलावल भुट्टो को बुलाया है। तो हमने इस बात का पुरजोर विरोध किया है कि हमारे देश के जवानों की शहादत करने वाला, देश के जवानों का खून बहाने वाला और उन घर के चिरागों को बुझाने वाला जो है, उसे कतई भी यहाँ नहीं लाया जाएगा। तो ये सेंटर के साथ किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। LPG का प्राइस बढ़ा था, हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया था। अरे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, 1100 रुपये का गैस सिलेंडर अगर आप महंगा करेंगे तो आम आदमी उसे नहीं ले सकता है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई सरकार देश के लोगों के लिए अच्छा कार्य कर रही है तो मुझे लगता है उसकी सराहना भी करनी चाहिए। विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए किया जा रहा है तो फिर उससे देश का भला नहीं होगा। विरोध आप अच्छी मानसिकता से, अच्छे दृष्टिकोण से और एक क्या कहते हैं सकारात्मक राजनीति करते हुए करे, जिससे देश के मुद्दे उजागर हों। यानी आप मानते हैं कि आप राजनीति करते हैं? हम राजनीति लोगों के लिए करते हैं, राज करने की नीति से नहीं करते हैं। राजनीति करने का शब्द, प्रोटेस्ट करने का मतलब या सरकार की नीतियों को सपोर्ट करना जो जनहित में है, लोगों के साथ है, मकसद सिर्फ एक है, जनहित। राजनीति में भी राष्ट्रनीति है और हमारी राष्ट्रनीति है, राजनीति बाद में है। राजनीति तो शब्द है जो एक यूनिवर्सल कर दिया गया, कंसेप्चुअलाइज कर दिया गया। अरे ये तो राष्ट्र की नीति है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करना। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको सारा का सारा वाक्य बताया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो भी तो सेंटर के अगेंस्ट ही जाता है। हमने मिलकर के सारी लड़ाई लड़ी है, अभिभावक हमारे साथ थे, 4 दिन के अंदर 3 ऑर्डर निकले हैं और बदलाव आया है। बिल्कुल। अभिषेक जी, जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में, फिर चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट की बात हो या तमाम मुद्दे हों जिनमें हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं जो है मुद्दा बन जाता है, हर जगह पर ऐसा देखा गया है कि आप मुसलमान पक्ष के हमेशा खिलाफ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस्लाम से इतनी दिक्कत क्यों है? इस्लाम से किसी को दिक्कत नहीं है। इस्लाम भी इस देश का धर्म है जिस प्रकार से बाकी सारे धर्म है। हमें दिक्कत जो है या परेशानी जो है वो उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुसलमान का फसाद बनाते हैं। और मुझे लगता है उनका तो विरोध होना ही चाहिए, जो इस देश के, इस प्रदेश के या इस यूनियन टेरिटरी के स्वभाव को, प्यार को और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात देना चाहता हूं। जिस समय 2022 का सर्दियों का महीना था, वो शुरुआत हुई थी, जेडीए के प्लॉट्स को ऑक्यूपाई किया गया था। वो कुछ 100 करोड़ रुपए की जमीन थी, किसी समुदाय द्वारा वो जमीन अलॉट हो चुकी है अभिभावकों को। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे और भी जैन धर्म के लोग भी थे। अब कोई इंसान सरकार को पैसे देगा तो अपनी जमीन के अलॉटमेंट तो लेगा, उसका पोजेशन तो लेगा। जब उसे नहीं दिया गया, हमारी खिलाफत
उपद्रवियों के खिलाफत में है, उपद्रवियों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, बाकी राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे धर्म का एंगल दे दे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हमने कभी किसी धर्म का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ एक बात बोली, जिन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखी है, जिन्होंने अननेसेसरी पोजेशन ले रखा है, या जिन उपद्रवियों ने सरकार की जमीन मल करके बैठ गए हैं, अब आपका मेरा मन करेगा तो बाहर सरकार की जमीन मल सकते हैं हम, यानी कि दैट्स एन इलीगल एक्ट। और इलीगल चीज की खिलाफत तो होनी चाहिए। हम खिलाफत कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सरकार की जमीन को घेरा या सरकार इस जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश की। हुर्रियत की हम लोग खिलाफत करते रहे हैं, हुर्रियत हमेशा जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करता रहा है। क्या होता था वहां हम सबको जानते हैं, एक महीने में 10 दिन सिर्फ सामान्य स्थिति थी, 20 दिन वहां पर कुछ ना कुछ लगा रहता था। खिलाफत उपद्रवियों की है, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट की है जो जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अरे मेरे पिताजी के बड़े बड़े अच्छे दोस्त मुसलमान हैं। तमाम ऐसे कृत्य सामने आते हैं जब आपके जो बयान है वो मुसलमान और या इस्लाम पर आकर अटक जाते हैं। इसलिए ये सवाल है, ये हमारा सवाल नहीं है, ये आवाम का सवाल। देखिए, हमारे सवाल या हमारी बात कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ इस्लाम का नाम नहीं लूंगा। अभी जिस प्रकार का एक इंसिडेंट हम सब देख रहे हैं, वीडियो फ्लोट हो रहा है, अमृतसर में हुआ है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ है। SGPC गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने माफी मांगी है और उन्होंने कहा है वहां पर सबका स्वागत है। अरे सिख धर्म माना जाता है और मुझे लगता है सबसे पहला धर्म सिख धर्म है। इस देश की शहादत में 90% शहादत जो है वो सिखों की है। अरे उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुस्तानी नहीं, वो हैं, पूर्ण तरीके से हैं, बाकियों से ज्यादा हैं। लेकिन कोई एक बीच में एलिमेंट तो है ना जो माहौल खराब कर रहा है, जिससे माफी मांगने की नौबत आ पड़ी। अरे मैं गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, सिर झुका करके जाता हूँ, वहां पर लंगर का प्रसाद भी चखता हूँ, माथा भी टेकता हूँ, कड़ा प्रसाद भी खाता हूँ। इससे ये पता चलता है वो सबका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसी खबरों से ध्यान में आना जिससे थोड़ा सा अगर माहौल खराब हो तो हम सिर्फ उसकी खिलाफत कर रहे हैं। हम सबको पता है किसी गुरुद्वारे में जाए लंगर लगा होता है, सबका स्वागत है। अरे वो सबका स्वागत करने वाले लोग हैं, तो फिर ये बात बीच में से कहाँ आ गई? और तिरंगा भी तो हमारा ही है, किसी का तो नहीं है। बिल्कुल। चलिए अभिषेक जी, आने वाले वक्त में आने वाली जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें क्या मत रहने वाला है? सियासी मैदान क्या हो सकता है अभिषेक? ये भी हमारा सवाल नहीं है। जिस तरीके के प्रदर्शन लगातार हर दिन देखने को मिल रहे हैं डोगरा फ्रंट शिवसेना द्वारा, उसी के चलते ये सवाल है जनता। देखिए, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। कार्य करने का एक ही मकसद है, लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करना, लोगों के कार्य करना, ताकि आम जनमानस का, गरीब व्यक्ति का, द मैन हु स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, उसकी हम सहायता कर पाए। और हम वो कार्य हम लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे कोई एक राजनीतिक मकसद नहीं है, राष्ट्रनीति है। राष्ट्रनीति क्या कहती है? हिंदुस्तान का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हम जिस स्केल पर काम कर सकते हैं हम उस स्केल पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही चुनावों की बात, वो सब उस ऊपर वाले के हाथ में, उस माता रानी के हाथ में है। वो जैसा जैसा जहाँ जहाँ चलाएगी हम लोग उसके बस उसके कहने पर चलते जाएंगे। लेकिन काम जो है वो देश हित में करेंगे, देश के झंडे के लिए करेंगे। और हमेशा सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है, हम सब एक हैं, सबकी सेवा करेंगे, सबके लिए कार्य करेंगे। और अगर कोई अच्छे कार्य में विघ्न डालेगा, विलंब डालने की कोशिश करेगा, उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। फिर वो राजनीतिक तरीके से हो या किसी और तरीके से हो, गलत कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोगरा खून है, सबके साथ अच्छा भी है, लेकिन जब अपनी पे आती है तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है। और वो बम बम बोले सबको याद रखना चाहिए, जो कहते थे 1 इंच भूमि नहीं देंगे, 3500 करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ पर सड़क बन रही है, परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और जो वो यात्रा 3 दिनों की थी, अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा, वो घट करके 12 घंटे की रख जाएगी। तो फिर 1 इंच भूमि का हमने क्या करना है, जब वो भूमि सारी हमारी है? तो ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। नया जम्मू कश्मीर है, उसमें नई चीज़ें दिख रही हैं। और बात वो होगी जो हारमनी की होगी, डिसहार्मनी की बात नहीं होगी। अगर वहाँ पर 3500 करोड़ रुपया खर्चा आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा रोज़गार वहीं के रहने वाले लोगों को मिलेगा। आप और मैं उठ करके वहाँ रोज़गार के लिए नहीं जाएंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे।
अमरनाथ यात्रा की पूर्ति होने के बाद उन्हें भी उपयोग में लाया जाएगा, जिसका फ़ायदा वहाँ की पॉपुलेशन को या वहाँ की जनसंख्या को मिलेगा, जो बात उन्हें पहले समझ में नहीं आती थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बात तो समझ में आई, जैसे मर्जी आई लेकिन समझ में आ गई। बात वही होगी जो अच्छी है, और जो खराब होगी वो जम्मू वाले वैसे भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक गुप्ता, जो कि बड़ी छोटी उम्र में राजनीति और राष्ट्रनीति के बीच का फर्क बखूबी जानते हैं, क्योंकि संसद, संविधान और सड़क के बीच का संगम इन्हें बेहद अच्छे तरीके से मालूम है। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।